जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ, जय जिनेंद्र। सभी को प्रारंभ करना है। जी जी भाई साहब। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। अक्षय सुआतम निधि बताई, प्राप्ति की विधि अहो, है नाम भी सार्थक कहा, जिन सुविधि नाथ कहा अहो। सौभाग्य से अवसर मिला, वंदन करूं अति भाव सो, हे पुष्प दंत जिनेन्द्र जी, छूटूं विकारी भाव सो। हमारे चरणानियोग के प्रकरण में स्वास्थ्य एवं सहज ही भव भाव के अभाव वाला निश्चय स्वास्थ्य प्रकट करने की विधि की हम यहाँ विवेचना कर रहे हैं कि हमारे जितने भी चरणानियों की क्रियाएं हैं, ये मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। जिसमें कल हमने मध्यमास मधु त्याग से होने वाले लाभ का विश्लेषण समझा था, और वह उस संबंधी समग्र विवेचना से स्पष्ट है कि यह आज के काल में ये मध्यमास मधु के रूप बदल गए हैं, और अनेक अनेक प्रकार के हमारे जितने भी खान पान के बाहरी बाजारू प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर्स और स्टेबलाइजर वगैरह जो सब्सटेंसेस हैं, इनके माध्यम से मांसाहार हमारे प्रयोग में आने की संभावना रहती है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर अष्टमूल गुणों की जो उपसंहार करेंगे, इसमें देखो जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं, इसमें कहीं पे नाम लिया है मूल गुण और कहीं पे नाम लिया गया नहीं, और साधारण त्याग के लिए बताया। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन्होंने अष्टमूल गुण का नाम नहीं लेकर के भी और उनको कोट किया है। तो वह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आचार्य सोमदेव ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी का हमने पढ़ा था, जिनसेन स्वामी ने जुआ को शामिल किया, व्यसन को हम जिसमें लेते हैं। तो ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का भी मैंने लिखा है कि इन्होंने ये त्याग बताए, और सर्व जनानाम, सभी लोगों को त्याग करना चाहिए। अब मूल गुण शब्द का प्रयोग उन्होंने इसमें नहीं किया था। और जिनसेन स्वामी ने देखो जुए को शामिल किया, जुआ, मांस, शराब और 5 पाप का एक देश त्याग होना, यह इसमें जिनसेन स्वामी ने बताए। हिंसा, अस्तेयाद, अब्रह्म परिग्रहाच, बादर भेदात, द्यूतान्माम सान्मद्या, द्विरति गृहिणी इष्ट संत्यमी। तो जुआ इसमें शामिल किया, क्योंकि वास्तव में ये अपन सप्तव्यसन की भी चर्चा करेंगे, और ये सब रूप बदलते जा रहे हैं, और ये सब मानसिक स्वास्थ्य को खराब करते हैं। उपयोग की व्यग्रता, उपयोग जो हमारा सतत कोई भी इस प्रकार के कार्यों में उलझता है, वह वास्तव में चंचलता और व्यग्रता लाकर हमें पाप बंध का कारण होता है, और उसमें हम स्वाध्याय आदि नित्य एकाग्रता वाले साधन काम आवश्यक नहीं कर पाते हैं। तो ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का भी इसमें दिया, शिवकोटि रत्नमाला इनका ग्रंथ है उसमें दिया हुआ, और पंडित आशाधर जी, इनके जो इसमें अष्टमूल गुण दिए हैं, ये सर्वांगीण और परिपूर्ण हैं। ये वर्तमान काल में भी खरे बैठते हैं। जैसे मध्यमास मधु, इनका तीनों का त्याग, और ये सब इसमें शॉर्ट में लिखा है कि भाई मध्य मतलब मध्य को ग्रहण नहीं करना, मध्य त्याग है मूल गुण। और रात्रि भोजन का त्याग, पंच औदुंबर फलों का त्याग एक ही कॉलम में ले लिया। देव दर्शन, भाई देव दर्शन से साक्षात परिणाम विशुद्धि होती है, और शयोपशम के बाद विशुद्धि के बिना आगे के काम नहीं होंगे, देशना और प्रायोग्य के और करण लब्धि के परिणाम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए देव दर्शन को शामिल किया है पंडित आशाधर जी ने। 7वां लिया जीव दया,
ये आज के काल की बहुत बड़ी जरूरत है, जीव दया। लोग हमारे आजकल के नित्य नियम के जीवन ऐसे हो गए कि हमारे प्रयोग में बहुत सारी जीव दया रहित प्रवृत्ति सहज ही घुस गई है। चाहे वो खान पान की हो, चाहे वह अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जितने भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसी जनरेट होती है। आपने उधर देखा होगा, सिद्धवरकुट में जेपी हाइड्रो का प्रोजेक्ट है। डैम पे पानी को रोक करके बड़े बड़े टरबाइंस में चलाया जाता है, और वह उस अनछने पानी में छोटे बड़े अनेक त्रस्त जीव वहां साक्षात मरण को प्राप्त होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का भले हम बिल पे करते हैं और अनेक प्रकार से हम बोलते हैं कि ये तो क्या है, इसमें कह रहे वह उत्पादन में हाइड्रो पावर से बनती है, तो वह बहुत प्रकार की हिंसा होती है। थर्मल पावर से बनती है, तो उससे भी उसमें ताप, बहुत टेम्परेचर ऊंचे तक ले जाना होता है, तो वह जो उसमें कोयला वगैरह का यूज होता है, उसमें भी जीवों की हिंसा नियम से होती है। तो ये हमने अपने हिंसक सामग्रियों को अपने में ऐसे समा लिया कि हमें लगता ही नहीं कि हमने पंखा चला दिया तो हिंसा हो रही है। देखो, पंखे चलाने में इलेक्ट्रिसिटी वाली हिंसा तो हुई सो हुई। 1 क्यूबिक मिलीमीटर एयर में 10 मिलियंस बैक्टीरिया तो वर्तमान चर्म चक्षु वाले साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप से खोज के बता दिया है। और आगम के अनुसार जहां भी स्थावर जीव होते हैं, नियम से असंख्यात लोक गुणे होते हैं। तो वायु का एक तो इतने हो गए, और वो जो बैक्टीरिया गिने, ये द्विंद्रियादय त्रसा वाले बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, ये सब द्विंद्रिय जीव हैं। फफूंद, फंगस को तो हम एक बार वनस्पति का एक कह सकते हैं, लेकिन द्विंद्रिय में विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, ये तीनों चीजें जितनी भी हैं, ये द्विंद्रियादय त्रसा में होते हैं। और 10 मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, तो इतने सारे जीव व पंखे के माध्यम से 1 क्यूबिक मिलीमीटर का बताया, तो कितना लंबा उसका आरपीएम, बहुत सारे पंखों की क्वालिटी होती, कितना फास्ट मूवमेंट होना है, आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। तो वह हिंसा का दोष लगता है। जीव दया का पालन यह वर्तमान में बहुत आवश्यक है, और हमें फिर आदतन हो जाते हैं ना, तो हमें लगता ही नहीं कि हम पाप कर रहे हैं। जल छानी जीवानी दीनी, सोहू पूनी डारी जू दीनी। अब हम जल की जीवानी उस सिंक में बहते हुए पानी में यत्नाचार पूर्वक करने का प्रयास करते, लेकिन जल स्रोत तक तो हमारी जाती ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, उसे हमने वर्तमान काल के अनुसार आत्मसात कर लिया है, और वह हम उसको मानते हैं कि हम कुछ पाप कर ही नहीं रहे हैं, और वह पूरे भव भव तक चलता रहता है। उस भव में मतलब अपने पूरे काल तक। तो उसका निरंतर प्रायश्चित, खेद सामायिक के काल में अपन व्यक्त करके उसको पाप को हल्का करते हैं। तो यह जीव दया की आवश्यकता बहुत है। तो ये पंडित आशाधर जी ने जो यहाँ पर बताए, वह बहुत जरूरी प्रकार से मूल गुण विशेष रूप से हमें समझने योग्य हैं। जीव दया का पालन बताया, और उसके सिवाय उन्होंने पानी छानकर पीना, ये जो अपने बात करी ली कि पानी छानने में भी सावधानी बताई, ये 8 मूल गुण वर्तमान काल के हिसाब से सेट होते हैं। और फिर मैंने इसमें तो पूरा इस विषय पे हस्तिनापुर में व्याख्यान दिया था, तो उस समय की ये मैंने सब डिटेल बनाई, और इसमें सब श्रावकाचार ग्रंथों के भी सब कोटेशन किए। पुरुषा सिद्धि उपाय, सावय धम्म दोहा, धर्म संग्रह श्रावकाचार, पूज्यपाद श्रावकाचार, व्रतसार श्रावकाचार, श्रावकाचार सारोद्धार, देवसेन विरचित प्राकृत भाव संग्रह, वामदेव विरचित संस्कृत भाव संग्रह, श्री पंडित गोविंद विरचित पुरुषार्थ अनुशासन। ऐसे ऐसे श्रावकाचार के नाम है कि हमें मालूम भी नहीं पड़े। किशन सिंह क्रियाकोश, दौलतराम क्रियाकोश, ऐसे। और ये पंडित गोविंद विरचित पुरुषार्थ अनुशासन, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे। इधर तो हमने कुछ कोटेशन दिए हैं, और इन सब के विभिन्न विभिन्न मत के पीछे यहाँ समीक्षा हमने पूरी की थी। ये भी एक विशेषता है कि श्वेतांबर साहित्य में श्रावकाचार के मूल गुणों की कोई चर्चा नहीं मिलती। ऐसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये जैन दर्शन की कर्म सिद्धांत जो अपना है, यह जैन दर्शन में है। 148 कर्म प्रकृति अन्यत्र नहीं है। और जो श्रावकाचार का है, वह तो श्वेतांबर में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। इस रूप से यहाँ पर कुछ बातें हमने बताई। और अब आज के काल में किस प्रकार हो सकता है, उसके संभाव्य श्रावकाचार की चर्चा
आज अपन कर रहे हैं, यह आगम के अनुषंग से अपना चिंतन है। इसमें अनेक प्रकार के सहजी परिवर्तन संभवते हैं और अनेक प्रकार से लोग इसको व्यक्त भी कर सकते हैं। वर्तमान में संभाव्य 8 मूल गुण आज के जमाने के लिए, जो आज का कल्चर, आज का हमारा रहन सहन फ्लैट और बंगलों की संस्कृति में है और ग्रामीण परिवेश से हम दूर हो चुके हैं, तो उनकी यह समीक्षा हम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें यह विशेष रूप से है कि कोई कहे कि भाई अष्ट मूल गुणों की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि भाई इसके बिना विशुद्धि लब्धि नहीं होती। शयोपशम तो हमें संगी पंचेंद्री में आके मिल गया, परंतु उस शयोपशम को अगर हम अपने बिजनेस में, धंधे व्यापार में, मैं चिकित्सा में यूज करता रहूं, तो वह शयोपशम लब्धि नाम नहीं पाएगा। शयोपशम लब्धि वह है जो शयोपशम हमें आत्म सन्मुख ले जाने में सहायक हो, आत्मा को समझने की कोशिश करें, वांछना पृछना आदि स्वाध्याय से उसका चिंतन करे, वह शयोपशम। बिजनेस का शयोपशम शयोपशम लब्धि नहीं कहलाती। फिर जो मंद कषाय की भूमिका होती वह विशुद्धि लब्धि है। उस विशुद्धि लब्धि में हमें तत्व ज्ञान के बीज समझ में आएंगे। तत्व ज्ञान कोई समझाएगा या देह से भिन्न में शुद्धात्मा हूं, यह बात समझ में आएगी। इसलिए यह विशुद्धि लब्धि का मूल गुण, यह आधार है। आप कहोगे कि भाई तिर्यंच गति में तो भगवान महावीर का जीव शेर था और जब शेर के भाव में उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तब उसके मुंह में हिरन था, हिरन को फाड़ के खा रहा था ना, और 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज सहज आए और उन्होंने संबोधन दिया, तब से उसने मांसाहार छोड़ दिया। देखो, तिर्यंच में सम्यक दर्शन के कारणों में जाति स्मरण आदि हैं और साथ में उसकी विशुद्धि लब्धि में परिणाम की विशेषता होती है। हम 8 मूल गुणों में जो जीव दया का परिणाम करते हैं उससे हमारी विशुद्धि लब्धि की भूमिका बनती है। और फिर बाद में देशना लब्धि और फिर चिंतन परक प्रायोग्य लब्धि, तो ये उस विशुद्धि के बिना वह आत्मज्ञान होने की भूमिका बनती ही नहीं है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हमें यह वर्तमान भूमिका में किस प्रकार ये 8 मूल गुणों का पालन करना है, यह बहुत जरूरी है। देवगति में 8 मूल गुण नहीं होते और ना नरक में पल सकते हैं 8 मूल गुण। वहां की विशुद्धि की भूमिका जो बनती है, वहां देव नरक में वेदना भव, जाति स्मरण और किसी तीसरे नरक तक देव का संबोधन, इनसे वह सम्यक दर्शन की विशुद्धि की भूमिका बनती है। और देवगति में वह देव रिद्धि दर्शन, जिनेन्द्र महिमा दर्शन, तत्वोपदेश ऐसे निमित्त होते उसमें बनती है। खान पान और रहन सहन की मुख्यता मनुष्य और तिर्यंचों में है, तो उसमें तिर्यंच की भूमिका में तो उसकी अलग अलग एक एक स्पाइसेस की जीवन शैली अलग होती है और हमारे मनुष्यों की जीवन शैली जो है उसके अनुसार ये 8 मूल गुण अलग अलग समय पर आचार्यों ने बताए। देखो, हम अब आज के वर्तमान तेजी से बदलते हुए माहौल में, ये तो कोरोना काल के पहले बताए थे, अब सबसे पहले अब यहाँ पर अपन फिर भी चिंतन करते हैं कि वर्तमान काल में किस प्रकार होते हैं ये अपने मूल गुणों में, क्या आवश्यक है। देखो, मैं इसमें शब्द बहुत अच्छे यूज कर रहा हूं। प्रथम मांसाहार का सावधानी पूर्वक त्याग। भाई कोई भी जैनी साक्षात मांस नहीं खाता, बहुत से अन्य मती भी मांस नहीं खाते, लेकिन साक्षात मांस तो भले नहीं आता हो, लेकिन सरकारी तंत्र की निष्क्रियता और पाश्चात्य विज्ञान के अंधानुकरण के कारण जो बचपन से दादा दादी बच्चों को दे देते हैं टॉफी बिस्किट ये, और दूसरा आज हम सर्वे करते हैं तो हर व्यक्ति कोई ना कोई औषधि लेते हुए पाया जा रहा है। कोई बीपी की ले रहा है, कोई हार्ट की ले रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा, तो विटामिन की औषधि लेते रहता है। भैया विटामिन सब मांसाहार के हैं। कल हमने आपको दोपहर के सत्र में अनेक प्रकार की स्लाइड से बताया, वे स्लाइड्स आज भी एक बार प्रस्तुत करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि साक्षात नॉन वेज से ये जितनी भी टैबलेट्स हैं, जितने भी एलोपैथिक प्रिपरेशंस हैं, ये बनते हैं। तो मांसाहार का त्याग कैसे कहलाया जो ये औषधि लेगा? हमें तो ऐसी जीवन शैली रखनी है कि जिसमें मांसाहार को अपने, तो कल हमने आपको आचार्य पूज्यपाद स्वामी की ये पुरुषा सिद्धि उपाय की आचार्य अमृत चंद्र देव की वह श्लोक बताया था, 68 नंबर का श्लोक था, और जिसमें उसमें बताया गया था कि भाई मांस को तो किसी भी रूप में अगर हम
भोजन में या ग्रहण करते हैं, किसी भी भोजन कहो या किसी भी प्रकार से, उसमें तो स्पष्ट शब्द लिखे खादती या स्पृशति वा। मैं उसको यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि वह 68 नंबर की गाथा। आमाम वा पक्वाम वा खादती स्पृशति वा पिशित पेशिम स निहंति सतत निचितम पिंडम बहुजीव कोटिनाम। कि मांस आम मतलब कच्चा हो या पका हो, उपलक्षण से सूखा हुआ हो या किसी प्रकार से हड्डी के पिंड हो, उसे जो खाता है या स्पृशति, स्पृशति मतलब छूना, छूता भी है, पिशित पेशिम, पिशित पेशिम मतलब ये मांस स्नायु वगैरह मांस को, पिशित पेशिम जो छूता भी है, स निहंति सतत निचितम, वह निरंतर सतत, वह निचितम मतलब समूह रूप से जो पिंडम, पिंडम बहुजीव कोटिनाम, अनेक प्रकार के जीवों के पिंडों को वह निरंतर हिंसा का पाप बांधता है। तो खाना या और छूना दोनों ही बताया है, मुंह से नहीं खाएं और हम इंजेक्शन से ले लें सो भी वही एक ही बात हो गई। इसलिए वह हमारे निमित्त से हमारे प्रयोग में आना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पहला जो मूल गुण बनाया है चिंतन अपने इसमें आगम के आधार से कि प्रथम मांसाहार का सावधानी पूर्वक त्याग इस काल में जरूरी है। देखो इसमें और सामान्य आइसक्रीम में प्राणी चर्बी और जानवरों के मृदु अंगों से निकलाई हुई चर्बी का ये प्रयोग होता है, इसकी चर्चा अपन ने की। विटामिन ई, विटामिन डी ये सब मांसाहार से ही बनाए जाते हैं, तो इसलिए ऐसे विटामिन प्रिपरेशंस वगैरह से बचना है। तो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव की चर्चा अपने दोपहर के सत्रों में चल रही है कि आपके खान पान में, जैसे कल हमने विटामिन डी के लिए बता दिया सूर्य किरण, और बाकी बहुत सारे अपने खान पान में किस किस में कितने विटामिन जैनियों के आहार में मिलते हैं, भक्ष्य पदार्थों में, वह सब पूरा चार्ट के साथ में उसे हम दोपहर के सत्रों में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ तो सिद्धांत परक अपना चर्चा चल रही है। तो ये सब इसमें दिए हैं। खदीरसार भील की कल हमने कहानी भी आपको बता दी थी। अब देखो दूसरा मूल गुण बनेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मद्य त्याग, आसव अरिष्ट, सिरप और कोल्ड ड्रिंक आदि का त्याग। देखो ये बहुत से तो अपने बुजुर्ग जन है, ये तो कभी जीवन में इन्होंने इस चीजों को लिया नहीं है। और अभी की जो पीढ़ी आ रही है, जो हमारे बच्चे पोते हो रहे हैं, ये सब इनमें लगे रहते हैं। देखो उनके हिसाब से बता रहे हैं कि सभी गीली औषधियों में स्वयं निर्मित सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल पाया जाता है, जो जीवाणुओं से उत्पन्न होकर इनके वृद्धि होने से ही बनता है। सेल्फ फर्मेंटेशन होता है ना, तो ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं दिन दुने रात चौगने। जितना पुराना आप मुरब्बा, जितना पुराना च्यवनप्राश लोगे, उसमें उतने सारे कई गुना मल्टीप्लाइड वह अचार, मुरब्बा, च्यवनप्राश में बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया, इल्लियों के पिंड होते हैं जो आंखों से विजिबल नहीं होते, माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। एफपीए फूड प्रिजर्वेशन एसोसिएशन का तो रूल है कि 50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर बैक्टीरिया परमिसेबल है। इससे ज्यादा अगर आपके इसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट हटा लेना चाहिए। इस तरह से हमने, चूंकि मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग में था और मैंने शरबत वगैरह बनाए थे, तो वह लाइसेंस लेने में ये सब मेरे जानकारी में आया था कि खुद ही स्वीकार करते कि इतने बैक्टीरिया तो 1 मिलीमीटर में हो सकते हैं, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में है ना, तो इससे ज्यादा होंगे तो आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन कोई इसको चेक करता ही नहीं है, सालों साल चेकिंग नहीं चलती है कंपनियों में, हमारी तो कभी हुई नहीं, और फिर इसीलिए वह चलते रहते हैं और हिंसा होती रहती है। आज जो पूरे समय अपन जो सैनिटाइजर के नाम पे अल्कोहल युक्त 70% अल्कोहल, ये देखो एक साइंस, ये तो बहुत बड़ी विकृति है कि हम कहते हैं कि सर्वत्र जीव राशि है, हम जीव राशि को मारना नहीं चाहते, तो हमारा जीवन ऐसा चलता है कि हम जीव राशि के बिना मारे लक्ष्य से जीते हैं, जैनियों का जीवन। और अब वर्तमान काल ही ऐसा बना दिया कि तुम्हारे हाथ पे बैक्टीरिया है, उसमें कोई वैसा घातक बैक्टीरिया आ सकता है, इसलिए बार बार सैनिटाइजर से धो धो धो, मतलब मारो मारो मारो, क्लीन करो। तो ये सदा मारने की भावना वह पाप का बंध का कारण निरंतर, भले कोई मतलब दिमाग में वह बैठ गया है। इसमें तो आगम में गाथाएं देते हैं, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, पर बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। और दूसरा
मारो न मारो जीव को, हो बंधे अध्यवसान से, यह बंध का संक्षेप है, तुम जान लो परमार्थ से। बंध अधिकार समय सार की ये गाथा का पद्यानुवाद है कि भाई तुम जीव को मारो या ना मारो, तुमने अध्यवसान संकल्प मात्र कर लिया, संकल्प, बुद्धि, व्यवसाय, मति, निर्णय कि भाई मुझे तो एक भी जीव मेरे हाथ पे नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार से जो संकल्प अध्यवसान हुआ तो सदा पाप का उदय, पाप का बंध निरंतर चल रहा है। और हमारी जो थेरेपी चलती है, आयुर्वेद या जो भी अपने अहिंसक चिकित्सा पद्धति, हम कहते हैं जीव अपने योग्यता से चलेगा जाएगा, हमें उसे मारने का स्वप्न में भी अभिप्राय नहीं है। और इसलिए हम तो अपनी स्वच्छता कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना है कि यहाँ बैक्टीरिया होगा तो वह स्वच्छता के माध्यम से मरे। स्वच्छता सिंपल करें, अपने जल से, नींबू पानी से, फिटकरी के पानी से, सिंपल ऐसी इससे एनर्जी मिलती है और इससे अपने सहज ही हाथ आपस में घिसने से स्वच्छ हो जाते हैं। तो इस तरह से अभिप्राय अभिप्राय का अंतर होता है। अध्यवसान अर्थात अभिप्राय कि मैं मारने के अभिप्राय से हाथ धो रहा हूं कि इसमें कोई जीव होगा तो मार दूं, या स्वच्छता मात्र है। एलोपैथी कहता है कि जीवाणुओं से हमें बीमारी होती है और जीवाणु का नाश करो, इसलिए वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स चलती है ना उसमें। और आयुर्वेद कहता है कि 3 दोष है, वात पित्त कफ, इनके कम अधिक रेशो हो जाते हैं इसलिए बीमारी हो जाती है। जैन दर्शन भी कह रहा है कि अस्थिर नाम कर्म के उदय से रसादि 7 धातुएं कम अधिक होकर बीमारी होती है। अभिप्राय अभिप्राय में अंतर है। हम ये नहीं कह रहे कि बैक्टीरिया से जीवानी हो रही, वो हो रहे हैं क्या जीव राशि होके हमें बीमारी हो रही है। अब वो बोलते जीवाणु से होती तो जीवाणु को मारो। 2 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं उनके साइंस में, और अपने इसमें अपन उस रूप से देखने लगते हैं फिर कि पेट में लैक्टोबैसिलस का फ्लोरा होता है। वह लैक्टोबैसिलस वाले जो जीवाणु हैं वे हमें पौष्टिक होते हैं, हमारे पाचन को मदद करते हैं। तो एंटीबायोटिक से पहले हानिकारक जीवाणु को मारने के लिए औषधि देंगे तो वे असली हानि रहित वाले भी बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मर जाते हैं। और फिर बाद में उनको फिर से देने के लिए वो स्पोरलैक लैक्टोबैसिलस से पिंड जो सूखे हुए होते हैं, उसमें लिखा भी रहता है 10⁸, 10⁶, इतने मिलियंस करोड़ों बैक्टीरियाओं को सुखाया हुआ आप गोली के माध्यम से पेट में डालते हो, क्योंकि वह खत्म हो गए तो अब फिर से आपको बनाने हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितनी भी प्रिपरेशंस हैं, इसके पीछे जो लॉजिक है वह जीव मारना और जीवों को पुनः पैदा करने का रह करके पाप मूलक अभिप्राय है। हमारे आयुर्वेद में हम उसको इस तरह बताते हैं अहिंसक पद्धति से कि कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, तुम्हारे दोषों का इम्बैलेंस होता है। जुकाम खांसी हुई तो क्या कहेंगे कि हम एलोपैथिक वाले कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया, नेजल इन्फेक्शन हो गया। किसी को दस्त हो रहे तो कह रहे तुम्हारे हाथों में इन्फेक्शन हो गया। और हमारे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि इन्फेक्शन वगैरह नहीं, दोषों का असंतुलन हुआ है, सीतोपलादि सौभाग्य गोदंती लक्ष्मी विलास देकर के और उसकी जुकाम खांसी को ठीक कर देते हैं। कोई एंटीबायोटिक या जीवों को मारने का भाव नहीं, कोई किसी प्रकार से किसी को मारने काटने का भाव नहीं होता। छोटे छोटे भी जीव को सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवती पुंसा। भाई छोटी भी हिंसा यद्यपि वह अपनी आयु से मरता है, ये निश्चय का सिद्धांत है, लेकिन परिणाम विशुद्ध हिंसाए तन निवृत्ति कार्य। जिस नए से मैं भोजन करता हूं उस नए से ही मैं शोध का भोजन करता हूं, मर्यादा का भोजन करता हूं। और जिस नए से मैं आहारातीत, आहार कभी खाया ही नहीं मैंने अनंत काल में, निश्चय नए की बात होती है तो वह निश्चय नए से उस रूप ग्रहण की जाती है। तो यहाँ पर जो अपन 8 मूल गुणों की चर्चा कर रहे हैं वह व्यवहार नए की मुख्यता से है और उस रूप ही उसे ग्रहण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम अहिंसक उद्यम को ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए अभिप्राय बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप अभिप्राय अध्यवसान ऐसा रखते हैं कि मैं जीवों को मारूं, जीवों को हटाऊं, जीवों को ही पीड़ा दूं, मेरे में कोई तकलीफ नहीं देवे, ऐसा कोई जीव बैक्टीरिया नहीं आवे, वायरस नहीं आवे, तो निरंतर हनंती, हनने का भाव पाप का भाव है। इसलिए ये याद रखो कि हमें कोई भी चीज इस तरह हिंसक रूप से, सावध्य रूप से प्रतिपादन होगा, लेकिन हमें लेना और ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। ये विशेष बात समझने की, लॉजिक सिद्धांत में ही दोष है। एलोपैथिक के सिद्धांत में ही मैं दोष बता रहा हूं कि वो बैक्टीरिया से मान रहे और बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से मार रहे।
और आयुर्वेद में हम बोलते हैं कि भाई कोई एंटीबायोटिक वगैरह तुम जो जैसे कहना हो भाषा में कहो, लेकिन हम तो त्रिदोष चिकित्सा करते हैं। सन्निपात ज्वर की औषधि देंगे, इसकी देंगे, सभी चीजों की औषधियां, कैंसर की भी आयुर्वेद की औषधि होती है, सभी प्रकार की बीमारी जुकाम खांसी से लेके। लेकिन हम लोग ऐसे कोई एंटीबैक्टीरियल नाम से, एंटीबायोटिक नाम से, एंटीवायरल नाम से उनको हनन करने की भावना वाली कोई औषधि ऐसी उसमें नहीं होती है। तो यहाँ मध्य त्याग, आसव, अरिष्ट त्याग में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि इनमें सब में जो हमारे आयुर्वेद में भी लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, सिरप वगैरह होते हैं, च्यवनप्राश जैसे मैंने बताया। तो आप कहोगे च्यवनप्राश नहीं खाएंगे तो ताकत कैसे आएगी? अरे भाई, च्यवनप्राश में मुख्य आंवला है, आंवला आप ताजे खाइए और आपको औषधि की कोई जरूरत नहीं है उसमें, जो हम प्रक्षेप वगैरह, काढ़े वगैरह डालते हैं, तो इसलिए फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं। 2 ताजे आंवले, देखो ऐसा तक विधान है आयुर्वेद का, लेकिन अब आपकी ताकत भी तो चाहिए। 2 आंवले से लेके शुरुआत करो और 14 आंवले तक आप रेगुलर लो, तो आपके शरीर का इम्यूनाइजेशन और विटामिन सी का रेशो बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। और जिनके बाल सफेद हो रहे हैं वो बाल भी काले हो जाएंगे अगर 14 आंवले तक का जूस आप पचा सकते हैं या खा सकते हैं तो। अब आप कहोगे कि भाई पचते हैं क्या? अब सबकी संवर्धन अलग अलग, सबकी शक्ति अलग अलग है। मैंने शुरुआत की थी 2 या 3, 4, 5 तक पहुंच गया, लेकिन बाद में फिर मोशंस होने लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चिकित्सा तो सहज रूप से होती है और न्यूट्रिशंस भी सहज रूप से मिल जाते हैं आपको। वो अभक्ष्य रूप में ही रेडीमेड बाजार के सभी च्यवनप्राश ब्रांडों में शहद नियम से होता है। जैन औषधालय का भी बन जाए तो शहद तो नहीं होगा, चाशनी का रेशो रहता है, लेकिन 24 घंटे की मर्यादा के बाद च्यवनप्राश अभक्ष्य है। और च्यवनप्राश का बेनिफिट आपको 2 ताजे आंवलों से नियमित मिल जाएगा। इसलिए ये ध्यान देने की बात थोड़ी सी मैंने वैद्य होने से इस प्रसंग पर बताई कि दूसरा मूल गुण है अपना मद्यपान के अतिचार और मद्य, ऐसे आसव, अरिष्ट वगैरह या अल्कोहल जनित पदार्थों का त्याग, ये सबसे बड़ा है। और ये भी हमने बताया सभी लिक्विड औषधियों के सब्स्टिट्यूट वटी में, सूखी गोलियों में, चूर्णों में मिल जाते हैं। आगे इसमें तीसरा त्याग मैंने बताया है मधु त्याग। मध्यमास मधु को तो हर काल में, पूरे जब तक श्रावकाचार पलेगा, पंचम काल के अंत तक सम्यक दृष्टि होंगे, मुनिराज चतुर्विद संघ होंगे, तब तक ये 8 मूल गुण अपने यही चलेंगे। तो मध्यमास मधु तो उसमें त्याग जरूरी ही है। देखो मधु त्याग के आजकल कैसे कैसे रूप हो गए हैं, आपकी जानकारी में आए नहीं आए। देखो अनेक प्रकार के खाद्यान्नों को ताजा रखने के लिए उसपे मधु या मोम का, मधु, ये जो मोम बनता है ना, वैक्स, ये मधुमक्खियों के छत्ते से बनता है। मधुमक्खियों का शहद निकालने में भी हजारों उनके लार्वाज, छोटे छोटे हजारों उनके अंडे तो होते ही नहीं, सम्मूर्छन जन्म होता है, वो छोटी मधुमक्खियां ही होती। चतुर इंद्रिय पर्यंत के जीव नियम से सम्मूर्छनज होते हैं, मधुमक्खी भी चतुर इंद्रिय है। तो वह उसमें पीड़े जाते हैं, उनके मलमूत्र में बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते रहते हैं, वो भी सब मरते हैं। तो मधु के इसमें छत्ते से मोम बनता है, वैक्स। मोमबत्ती अपने को यूज नहीं करनी चाहिए। मोमबत्ती वह इस प्रकार हिंसक चतुर इंद्रिय जीवों की उनके उद्यम से मिलती है। देखो कौन से फ्रूट्स वगैरह में मोम लगते हैं। सेब, एप्पल को ताजा रखने के लिए, चमकदार रखने के लिए मोम का लेप किया जाता है एप्पल के इस पे। बहुत से और भी फलों का बता रहे, देखो खजूर में भी जो अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज आती हैं, उनमें बहुत से खजूरों को उसमें लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए शहद का लेप किया जाता है, उसमें वह उसको लगाया जाता है। किशमिश को सैक्रीन या शर्करा के घोल से निकालकर, ये जो जितनी भी टाटरी तो अभक्ष्य है ही, वह भी एक प्रोसेस में आती है जिसमें बहुत हेवी बैक्टीरियाज होकर के वह शुगर के पहले का खट्टा वाला प्रोडक्ट होता है। और यहाँ ये किशमिश के लिए जो बहुत सारे किशमिश होते हैं, इनमें ऐसा प्रोसेस करते हैं रसीली बनने, और उसके लिए तो वह सैक्रीन शर्करा के घोल से या शहद का उसमें भी प्रयोग किया जाता है। हमारे औषधियों में, आयुर्वेद में अधिक वैद्य आपने सुने होंगे, अजैन होगा तो बोलेगा शहद से खा लो। अब हम शहद, बहुत से हमारे जैनी भाई भी शहद ले लेते हैं, उनको सावधानी बता रहा हूं भैया, इतनी हिंसक वाली चीज की जगह आपको अल्टरनेट चाहिए चाशनी। शहद से नहीं लेके चाशनी से। क्या होता है, शहद भी बॉडी में फैलता जल्दी से है, और चाशनी या शक्कर तो आप देखो, शक्कर में भी अभक्षता हमने आपको बता दी
कि शक्कर में जो डाई बनता है और जो उसको क्लीनिंग करने के लिए जो चारकोल प्रयोग होता है वो एनिमल चारकोल होता है, कोयला एक विशिष्ट प्रकार का। तो इसलिए हाइड्रो नाम से वो मिलता है, जो बोन ऐश से बनती है शक्कर को सफाई करने के लिए जो जरूरी चीज होती है हाइड्रो। तो इसलिए बाजार की शक्कर नहीं लेनी है, जो अपने शोध के बनाने वाले अब बहुत सारे हैं वह उनसे ही लेनी चाहिए, खांड लेनी चाहिए या ब्राउन शुगर ले सकते हैं। उसमें वह एनिमल चारकोल से सफाई नहीं होती, पीली कलर की आती ब्राउन शुगर। ड्रग्स भी एक होती है ब्राउन शुगर, वो नहीं समझना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे खान पान में ऐसी चेंजेस, ये मधु के अतिचार वाली या मधु के अनेक रूप बन गए, जो मांसाहार का पुट लेते हैं या ऐसी फ्रूट्स वगैरह के माध्यम से आती, और भी चीजें होंगी मेरी जानकारी में नहीं है। तो इन चीजों का हमें सावधानी से सेवन करना चाहिए। 3 मूल गुण तो ये वही के वही ले लिए, अब चौथा मूल गुण बनाना जरूरी है, वह है स्वाध्याय का नियमित पालन। आज के जमाने में लोग मनुष्य गति में आ गए, जैनियों की तीसरी आंख आगम। इस तीसरी आंख को अगर हम नहीं खोलते तो जैसे बहुत से कुत्तों के पिल्ले वह आंखें खोले बिना ही, और इस लोक से उनकी कुतिया ही अगर भूखी रही तो वही चबा के खा जाती है। सर्प के सर्पिणी हजारों पिल्ले वो देती है, सर्प के वो सर्प बच्चे सपोले, और वह सर्पिणी ही कुंडली मारकर उसमें से हजारों को, बहुत से को खा जाती है। कहने का तात्पर्य यह है, उसी प्रकार हम मनुष्य भाव में अगर आंखें नहीं खोलते हैं, तीसरी आंख आगम, तो वह बहुत जरूरी है। तो देखो इसमें देव शास्त्र, गुरु का विश्वास और उनके द्वारे बताए हुए मार्ग पे भरोसा है। कैसे होता है ये? अगर हम चिंतन, स्टडी और रिसर्च करते हैं। देखो मैं देव दर्शन का ही बताता हूं, क्या क्या पॉजिटिविटी होती है देव दर्शन में, उसकी हम बात यहां पर प्रारंभ करते हैं। तो देव दर्शन में हम मंदिर जाते हैं सबसे पहले। सरल लग रहा आपको, लेकिन इसके विशेष जो बताऊंगा वो बहुत वो मालूम पड़ेंगे। मंदिर जाते ही सबसे पहले आप एक तो झुकते हो और चैत्यालय स्वयं वह एक अपने देवता, 9 देवता गिनते हैं, आदर पूर्वक का स्थान है, तो उसको ढोक देते हो। तो पहला झुकना होता है। तो आपके बॉडी के ये जो रीढ़ की हड्डियों के पूरे वर्टेब्राज हैं पूरे, इनमें मूवमेंट होता है पॉजिटिव, पहला। दूसरा, आपने घंटी बजाई टन, उस घंटी के वाइब्रेशन आपने देखे होंगे, तो वह अपने मस्तिष्क से लेकर ऐसे राउंड शेप में उसके रेडिएशन, जो ध्वनि लहरियां होती हैं, वह ध्वनि लहरियां आकर पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का उत्पादन करती है। पीतल, सभी घंटे अधिकांश पीतल के होते हैं। पीतल के घंटे में वह आयनाइजेशन बहुत हेवी पॉजिटिव लेवल का होता है। और भगवान का जो पाषाण का पत्थर जो सदा पूज्यता जाता है, प्रतिष्ठित हो गई ना प्रतिमा, तो उसमें निरंतर पॉजिटिव आयनाइजेशन का रेडिएशन व्याप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य, आपके दर्शन करने से ये जितनी भी अपने ये पॉजिटिव आयनाइजेशन, पॉजिटिव एनर्जी, इनसे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हमारे शरीर में हार्मोन्स, सब कुछ जो चलता है वो हार्मोन से चलता है। लोगों का ये गले का थायराइड का हार्मोन कम हो जाए तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा हो जाए तो तकलीफ, कम हो जाए तो तकलीफ। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, इस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हाइपोथैलेमस वगैरह, इसमें सब में वह जो घंटा की कंपन ध्वनि आती है, वह पॉजिटिविटी से हार्मोन्स का डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से होता है। और दूसरा कि जैसे जैसे हम धोख देंगे तो ये शारीरिक मूवमेंट्स होंगी, और एक उससे पॉजिटिविटी का भी, और मूवमेंट्स होने से सभी हड्डियों के और मसल्स का एक स्ट्रक्चर का भी मूवमेंट्स अच्छे से होता है। तो ये सब पॉजिटिविटी, आप जब वह जल भगवान के उसका प्रक्षाल का या अभिषेक का जल लेते हैं, तो वह जो उसमें पूरे पॉजिटिव आयनाइजेशन रहता है। आपके कलश चांदी के रहते हैं या पीतल के रहते हैं, तो उसमें स्टील के भी रहते होंगे कदाचित। तो पीतल चांदी के ये जो कलश होते हैं, इनमें खुद का उस जल का आयोनाइजेशन प्लस भगवान की प्रतिमा पीतल की या पाषाण की है, वह पॉजिटिव एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होने से उस गंधोदक के जल में वह हमारे, अपन कहाँ लगाते हैं, अपन लगाते हैं आंखों की पलकों पर, मस्तक पर। ये पॉइंट्स जो हैं ये अपने आप में मर्म स्थान होते हैं। इन पे वह जल बराबर जाने से
वह वहां का ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारे इन अंगों के जो उधर की आवश्यक ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने से पॉजिटिविटी का असर आता है। गंधोदक सर्वौषधि रिद्धि के धारक, भगवान तो 64 रिद्धि के धारक होते हैं। अरहंत की प्रतिमा में भी उपचार से, स्थापना निक्षेप से माना जाएगा। तो औषध रिद्धि में तो हवा लगने से ही पॉजिटिविटी आ जाती है, उनके छुए हुए जल में भी पॉजिटिविटी पूर्णतः रहती है। ये साइंस है। पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पूरे जगत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज रहती हैं। आप पर्वत पे सम्मेद शिखर, गिरनार, चंपापुर आदि पे जाते हैं तो वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का एक अलग विश्लेषण होता है। और आप जो यहाँ मंदिर में जाते हैं वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज पॉजिटिव टाइप की होती है। जो डोम स्ट्रक्चर बनता है मंदिर का, शिखर बनता है, ये सब पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव हॉर्मोन्स को, अपने हॉर्मोन्स के लेवल को नॉर्मल करने के लिए सहायक होते हैं। मंदिर, लोग बोलते हैं कि मानसिक चिकित्सालय है, हम तो कहते हैं शारीरिक चिकित्सालय और मानसिक चिकित्सालय दोनों हैं। ये तो एक उसका रुंकन में मिलने वाला, फ्री में मिलने वाला लाभ है। मेन तो आप जो स्तुति, स्वाद और उनमें जो चिंतन मनन के गहराई से भगवान को अवलोकन, आकार आदि देखकर चिंतन करते हैं, वह आध्यात्मिक आह्लाद, एक अतीन्द्रिय आनंद, सहज एक वैराग्य ज्ञान जिनको हो, वह उनको वेदन में आता है। तो इसलिए वह तीनों प्रकार का चिकित्सालय है इस रूप में देखा जाए तो मित्रों, ये बहुत जरूरी है कि हमारी जो भी क्रिया, चंदन आप इधर लगाते हो ना भ्रू मध्य पर, यह भ्रू मध्य भी एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसपे चंदन लगाने से हमारे ब्रेन के बहुत सारे उस पे ठंडक, चंदन हम निरंतर संकल्प विकल्प से दिमाग गर्म करते रहते हैं, तो वह चंदन शीतलता करे तपत वस्तु पर तपन हर लेता है। तो इस तरह से वह चंदन लगाना की क्रिया, एक एक क्रिया मंदिर की अगर हम देखते हैं तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें तो ऐसा लगता है तो ऐसे रोज ही जा रहे वो कर, लेकिन महिमा समझने के बाद में वह जहां साक्षात भव भव के पाप का अभाव होना है, ऐसे स्थान पे छोटे छोटे क्षुल्लक रुंकन में मिलने वाले पुण्य तो सहज बनते हैं और शारीरिक मानसिक अनुकूलता होती है। इसलिए यह देव दर्शन का जो हमने मूल गुण बनाया है या स्वाध्याय का मूल गुण बनाया है, यह परम आवश्यक है। इसे जरूरी है कि भाई स्वाध्याय, देव दर्शन यह अपने जीवन में निरंतर होने चाहिए। वर्तमान संभाव्य अष्ट मूल गुण की हम यहाँ पर समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें यह स्वाध्याय का मूल गुण बनाया और जीव दया का पालन। देखो इसके बाद में जीव दया का पालन बना रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हमारे जीवन में जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब हिंसा मूलक है। जितना भी खान पान करेंगे, भले मर्यादा का भी करेंगे, अग्नि जलाना पड़ेगी। अब अग्नि अपनी कौन सी जलती है? सिलेंडर की अग्नि। सिलेंडर कहाँ से बन रहे हैं? ये गैस कहाँ से डेरिवेट होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब हिंसक उद्यम से, बायोगैस से बना रहे, कोई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बना रहे, कोई उससे क्रूड से निकलने के साथ में वाली गैस। ये सब में हिंसा होती है। और अगर लकड़ी की भी अगर अग्नि लेंगे तो भी लकड़ी भी उतने रूप में, वह पेड़ को सूखने के बाद भले लेंगे तो भी वह हिंसा तो उसमें होती ही होती है। तो कहने का तात्पर्य जीव दया के इसमें जल गालन है, मूर्ताओं का अभाव पूर्वक हमें सहज रूप से रख के संतोष वृत्ति से धनार्जन करने की। भाई आवागमन हम कैसे करते हैं? कहाँ से जाते हैं, कहाँ से आते हैं? आज आप 4 व्हीलर लेते हो तो 4 व्हीलर में महाहिंसा होती है। आपको पार्किंग में ही सबसे बड़ी हिंसा हो जाती है। घास पे बहुत से लोग पार्किंग करते हैं, और घास वह एक स्वयं तो एकेंद्रीय जीव है, वनस्पति का एक, लेकिन सप्रतिष्ठित होगी तो अनंत का ही होती है। और दूसरा, उसके आश्रय से लाखों असंख्यातों त्रस पलते हैं, छोटे छोटे कीड़े आप घास में देख सकते हो। और इसके बाद में आपने कार की पार्किंग कर दी, तो अन्य मतियों के ग्रंथ में तो ऐसा आता है कि जिस प्रकार कोई गर्भिणी स्त्री के पेट पे पैर देके खड़ा हो जाए तो अंदर का बच्चा, चूंकि जगह नहीं है मूवमेंट की, वो बच्चा दब के बहुत पीड़ा पाता है, उसी प्रकार कार या कोई भी पैर रख दे उस घास के ऊपर तो वह घास महान दुख को उस तरह की पीड़ा पाती है कि जिस तरह गर्भिणी के पेट पर पैर रखकर वह अंदर का गर्भस्थ शिशु दुख पाता है। तो ये सब अपने जाने आने में सावधानी। रास्ते पे जा रहे चीट कार तो चीटों को बचा ही नहीं सकती,
स्कूटर या पैदल जाने वाला आदमी तो दिख जाए तो वो एक एक चीज बचाता है। गीले पे से भी कार निकलेगी, अगर उस कीचड़ में मेंढक या कोई छोटा मोटी इल्लियां कीड़े हो तो वह उसमें भी कीचड़ में वह जीवों को मार के निकलती है। तो जीव दया का पालन में हमें बहुत विवेक रखना चाहिए हमारे आहार विहार के। मैंने जो अपनी वर्तमान में जीव दया पालन पुस्तक बनाई है उसमें अपने जीवन शैली में खाना पीना, आहार विहार, जो सब रेगुलर कपड़े धो रहे तो आप कौन सा डिटर्जेंट ला रहे हैं, आपको वेरीफाई करना चाहिए कि वो पहले तो प्राणीज तो नहीं है। बहुत सारी कंपनीज अपने इस डिटर्जेंट्स वगैरह में नॉनवेज वाले प्रोडक्टों का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ये सब जिसकी अपन चर्चा करें, दैनिक क्रिया पूरी नहाने धोने कपड़े धोने की, कपड़े आप उसका अगर उस डिटर्जेंट का पानी आपके गटर में या उस नाले में जा रहा है तो वहां के जीवों को भी बहुत कष्ट मिलता है। इसलिए जैसे हमारे ब्रह्मचारी भाई हैं वो छत पे मतलब साबुन का पानी डाल देते हैं जीव रहित स्थान देखकर, और वहां पे वो पानी सूख जाता है, नाली में जाता है तो वो सब बैक्टीरियाज वगैरह सब उसमें जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो मरते हैं। तो इसलिए जीव दया के पालन में हर क्रिया में विवेक चाहिए, और नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन नाही, मोक्ष मूल निर्मल महा जिनेवर त्रिभुवन माई। विवेक तो जरूरी चाहिए। यहाँ पर तो मैंने अभी छोटी सी चर्चा की है अपने, और अभी सेशन में इसका जीव दया के पालन के ऊपर ही विवेचन भी आएगा। छठवा है रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि भोजन त्याग करना बहुत जरूरी है साहब, अनिवार्य जरूरत है भोजन। परंतु रात्रि भोजन वह क्या किसी प्रकार की होती है, अपना कल का सत्र रात्रि भोजन के इस पे भी बताएंगे, और वो भी साइंस और वैज्ञानिक पद्धति से बताएंगे हम कि आप दिन में भोजन करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है स्वास्थ्य में। देखो रात्रि भोजन का त्याग तो सभी जैन अजैन ग्रंथों में सब में दिया है, और उसमें तो क्लियर लिखते हैं मार्कंडेय ऋषि अस्तगते दीवा नाथे आपो रुधिरम मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिनाम। मार्कंडेय पुराण की ये उनकी वह श्लोक है कि जब दीवानाथ मतलब सूर्य अस्त हो गया तो उसके बाद में आप अर्थात पानी, वह रुधिरम मुच्यते, पानी को रुधिर कहते हैं। सूर्यास्त के बाद पानी पीना, खून को पीना, ये कौन कहता है? ये मार्कंडेय ऋषि कह रहे हैं अन्य मत में। और अन्नम मांस समम प्रोक्तम, अन्न को मांस सम कह रहे हैं मार्कंडेय महर्षि नाम। और अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की मैं एक गाथा यहाँ पर श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, संस्कृत ग्रंथ है ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। नैवं वा सर भुक्ते भवति ही रागाधिको रजनी भुक्तौ अन्न कवलस्य भुक्ते भुक्ता विव मांस कवलस्य। जिस प्रकार अन्न के ग्रास के भोजन से मांस के ग्रास के भोजन में राग अधिक होता है। देखो पुरुष सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्रदेव कंपेयर कर रहे हैं कि जिस प्रकार दिन में भोजन कर अमृत ये इसका अन्न का ग्रास और मांस का ग्रास, उसमें मांस का ग्रास खाने वाले में गृद्धता पाप अधिक है, उसी प्रकार दिन के भोजन की अपेक्षा रात्रि भोजन में निश्चय से अधिक राग होने से हिंसा अधिक है। कहने का तात्पर्य इसमें भी अन्न कवलस्य और मांस कवलस्य तुलना की है रात्रि भोजन और दिन में भोजन की। तो बहुत जरूरी है कि हम रात्रि में अभ्यास करें। कोई कहे भाई अब हम कैसे रहेंगे फिर, तो हम तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत बता रहे कि उसमें 16 घंटे का उपवास बताया गया है कि भाई आप शाम को 6 बजे 5 बजे तक अपना सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लो, पानी भी पी लो, उसके बाद में पानी पीने की जरूरत नहीं है, आपका शरीर सेट हो जाता है। हमारे पूनम चंद जी छाबड़ा साहब जब थे तब वो एक साथ बहुत पानी पीते थे भोजन, शाम के भोजन के बाद। मैं बोलता था कोई जरूरत नहीं है, वो तो 15-20 मिनट बाद आपका मतलब मूत्र बन के निकल जाता है, लेकिन आपको बॉडी को अपने आप हैबिट हो जाती है, आप फिर जैसे रहते हो वैसी आदत में हो जाता है। मुनिराज एक ही बार भोजन करते, एक ही बार पानी पीते हैं, और फिर भी उन्हें रात को या कभी भूख प्यास नहीं लगती और तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही हमारा शरीर भी सेट हो जाता है। आप सूर्यास्त के बाद जल त्याग करते हैं तो शरीर 2-4 दिन तो याद दिलाएगा, लेकिन बाद में आपको विकल्प भी नहीं आएगा। तो इस तरह से अपना शरीर सात्वीकरण के सिद्धांत से सेट हो जाता है। तो इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं, कोई पथरी वथरी कुछ नहीं होगी। लोगों को कौन से प्रश्न आते हैं कि हमने रात भर पानी नहीं पिया तो सब पथरी हो जाएगी, गला सूख जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा,
आप जैसे सेट करोगे वैसे चलता है। क्या बाकी लोगों को सबको पथरी और वही तकलीफ रहती है क्या, जो रात्रि भोजन या प्यास पानी नहीं पीते? तो इसलिए ये समझने की बातें हैं। मैं तो चिकित्सक हूं, तो गारंटी देता हूं कि 16 घंटे के लंघन से, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत से आंतों को विश्राम मिलता है, अपने चैनल को आराम मिल जाता है सिस्टमेटिक, तो वह आम पाचन, जितना भी आपका अपचित और अर्धपचित अन्न वगैरह या जो तत्व होते हैं वो रात्रि में आराम से पच जाते हैं। और आप रात्रि भोजन नहीं करते हो तो वह विश्राम मिलने से अपनी शरीर की तंदुरुस्ती विशेष रूप से बढ़ती है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग ये छठवां मूल गुण। सातवां, 2 मिनट में अपना हो ही रहा है, बाजारू पदार्थों का त्याग। ये जरूरी है आज के इसमें आधुनिक परिवेश में। दूसरे देखा देखी जितने भी पिज्जा बर्गर और क्या क्या चीजें आती हैं सब मांसाहार, और ये सब चीज जो होता है ना, चीज, वह हाँ, मक्खन, चीज, बटर, ये सब एक समझ लो कि अभक्ष्य चीजें हैं। इनकी चर्चा भी अपने प्रसंग प्रसंग पे आएगी। तो होटल वगैरह का भोजन, ये सब चीजों में अनछने पानी से बने और कंदमूल आदि अमर्यादित मसाले, मिठाई, नमकीन जितनी भी हैं सब बाजार की वे अभक्ष्य कहलाएंगी। इसलिए यह मूल गुण में हमें समझना चाहिए। और 8वां मूल गुण बनाया है कि हमारा उपयोग संभालना जरूरी है। ये मोबाइल इंटरनेट के प्रयोग का नियमीकरण, मैं त्याग नहीं लिख रहा हूं, नियमीकरण। आज हम तुम जो जिनवानी की बात भी सुन रहे हैं ये मोबाइल इंटरनेट से ही सुन रहे हैं। तो नियमीकरण करो, सीमित करो। बिजनेस भी बहुत अच्छे अपने मोबाइल और इससे इंटरनेट से चल रहे हैं। मेरे चिकित्सा परामर्श ऑनलाइन चल रहे हैं। तो इनमें नियमीकरण, लिमिट चाहिए। इनमें अपनी आंखों को और कानों को तकलीफ होती है वो तो है सो है ही, लेकिन उपयोग की बर्बादी जो वास्तव में है, देखो इसमें दिया है कि उपयोग ज्ञान वैभव को बर्बाद करने वाला। इसका स्टेटस देख रहे हैं, उसका देख रहे हैं, उसके ये फेसबुक पे उसके वो देख रहे हैं, उसने ये कर लिया वो कर लिया। ये सब जो गृहस्थी के राग द्वेष संकल्प विकल्प हैं ये सब अपने बढ़ते हैं। इसलिए ये इन सब चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। ये 8 मूल गुण वर्तमान जीवन शैली को देखते हुए अपन ने इधर एक चर्चा के लिए लिए हैं। मूल तो आगम ही शिरोधार्य है, पूर्णतया शिरोधार्य तो आगम ही है। औदुंबर फलों का भी त्याग, 5 औदुंबर फल में अंजीर हमारे घर में है ज्यादा, बहुत से लोगों के इसमें जैनियों में अंजीर खाने में आ रहा है। अंजीर जब गीला रहता है तो उसके उड़ते हुए तो वह पूरी वह पिक्चर वीडियो वायरल हुई थी बीच में, कितने जीव उड़ते हैं। सूखे में भी वह जीवों के अंश रह जाते हैं। और जैसा भी हो, चूंकि राग गृद्धता हिंसक प्रकार से बनते हैं, इसलिए ये अंजीर के इसमें भी हमें यह ध्यान देना चाहिए। उम्बर, कठुमर, गूलर वगैरह ये ग्रामीण परिवेश में खूब खाने में आते थे। अब इनका चलन वहां कितना है अपने को जानकारी नहीं है। इसके सिवाय अजान फल इसी औदुंबर फल का विस्तार करके बताया है कि अब नए नए फ्रूट्स आ रहे हैं सब। वहां से कीवी आ रहा है, वैसा प्रतिष्ठित प्रत्येक है, हमारे लिए अभक्ष्य हो गया। और भी ऐसे ऐसे कल्टीवेशन करके नए नए चीजें आएंगी, कह रहे हमारी जानकारी में नहीं है, तो हमें उनका खाने का राग नहीं होना चाहिए। और इनके सब शारीरिक नुकसान और इनकी चर्चा हमारी क्रम से आएगी। तो मित्रों, यह वर्तमान में श्रावकाचार पालन, यह हमारे जैन दर्शन की बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक एक क्रिया देव दर्शन की लो, चाहे कोई भी श्रावकाचार की लेंगे, हमारे सभी हार्मोन्स का लेवल परफेक्ट रहेगा, शरीर फिट एंड हिट रहेगा, बिल्कुल भी हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो इस तरह से यह चरणानी योग से स्वास्थ्य का प्रयोजन हमने संक्षेप में बताया। यह रूंकन वाला फ्री वाला प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन तो भाव का अभाव, वीतरागता का पोषण, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से आज के सत्र में इतनी ही चर्चा पूर्ण करते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। बहुत ही सुंदर चर्चा का भी हमने डॉक्टर दीपक जी भाई साहब के माध्यम से लाभ लिया। बाकी इसके बाद में दोपहर की चर्चा आपके लिए रहेगी ही, और उसमें आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी शंकाएं हैं, आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। और जैसा कि भाई साहब ने कहा था कि और अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा, क्योंकि कल के भी बहुत सारे प्रश्न लोगों के बचे हुए हैं। तो आप लोग अपने अपने प्रश्न लिखकर रख लें, तो भाई साहब के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। अभी भाई साहब जिनवानी सुधी जे लोका